नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आरसीसी भागलपुर में। जैसा कि आप लोगों को हमने बताया था कि हम जो है कि कंपटीशन के लिए मैथमेटिक्स का क्लास हम फ्री ऑनलाइन वीडियो इसका अपलोड करेंगे, जो कि आज में पहला चैप्टर मैथ का, जो कि रीजनिंग में मैथ और रीजनिंग दोनों होता है, लेकिन हम यहाँ पे रीजनिंग को बाद में देखेंगे। पहले हम मैथ में रेशियो चैप्टर को हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा हो तो आप लोग इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले जो भी आगामी वीडियो है उसे हम आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए आइए आते हैं क्वेश्चन पे, देखते हैं कि रेशियो के सवालों को कैसे हम हल करेंगे। ठीक है, चलिए। जैसे कि देख रहे हैं, हम आज पढ़ने जा रहे हैं अनुपात और समानुपात। ठीक है, अनुपात और समानुपात को, जिसे हम रेशियो और प्रोपोर्शन कहते हैं। चलिए थोड़ा सा इसमें हम ब्रीफ में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर देते हैं इस पे। अनुपात एवं समानुपात। ठीक है, अनुपात कहते किसको है? जैसे देखो, कोई भी दो डाटा आपके पास रहेगा। जैसे देखो, अनुपात को कैसे लिखते हैं? तो 2:3। ये दोनों को क्या बोलेंगे? ये अनुपात का साइन है। ठीक है, अनुपात का साइन कैसा होता है? तो अनुपात का, इसे अनुपात को हम कैसे लिखते हैं? इस तरह से अनुपात का साइन हो गया। और समानुपात का जो साइन होता है वो इस तरह से, डबल अनुपात जो होता है तो उसे समानुपात कहते हैं। ठीक है, तो अनुपात कोई भी डेटा, जैसे कि भिन्न में कोई भी नंबर जैसे 2/3 है, तो इसी चीज को हम कैसे लिख सकते हैं? जो भिन्न में लिखते हैं उसी को हम अनुपात में लिखते हैं, जो 2/3 हो गया। जैसे a/b है कोई, ठीक है, a/b को हम कैसे लिखेंगे? a/b। इस तरह से हम अनुपात लिखते हैं। ठीक है, जब समानुपात क्या होता है? जब कोई दो अनुपात बराबर हो जाता है तो उसे समानुपात कहते हैं। जैसे a/b बराबर c/d है, तो इसे हम कह सकते हैं कि a/b समानुपात c/d होगा। तो इसे हम क्या कहेंगे? समानुपात कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे दोस्तों? समानुपात कहेंगे। और ये इसे हम क्या कहेंगे? अनुपात कहेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अनुपात किसे कहते हैं और समानुपात। तो ध्यान ये रखना है कि भिन्न को ही हम अनुपात में लिखते हैं और अनुपात को भी हम भिन्न में लिख सकते हैं। कोई भी डेटा को ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए इस पे हम क्वेश्चंस को देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा और समझ लेते हैं। जैसे देखिए, हमारे पास कुछ डेटा है। जैसे हमने लिखा a/b बराबर 2:5 है, तो b/c बराबर 3:4 है, तो a/b/c क्या होगा? ठीक है, अगर इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसे कैसे निकालते हैं? चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है? अनुपात हमें a/b/c का निकालना है। a/b/c, इसके कई सारे रूल्स हैं जिसे मैं करा रहा हूँ यहाँ पे। तो a/b कितना में है? 2:5, और b/c कितना है? 3:c। तो b/c तो यहाँ पे है, यहाँ पे हम इसके नीचे लिख देंगे 3:4। ठीक है, चलिए अब आपको सिंपली क्या करना है? यहाँ पे देखना है कि इसे हम कैसे चेंज करेंगे। तो यहाँ पे अनुपात है, अब देखना है इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको इसके साथ गुना कर देंगे, इसको इसके साथ गुना कर देंगे, और इसे इसके साथ गुना कर देंगे। ठीक है, इस तरह से डेटा हमारा क्या हो जाएगा? अनुपात में हो जाएगा। ठीक है, 5 × 4 करेंगे कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 5 × 3 करेंगे कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। और 2 × 3 करेंगे कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अगर ये शॉर्ट होगा तो इसे हम शॉर्ट करेंगे। जैसा कि देख रहे हैं, ये तीनों एक साथ, जब भी शॉर्ट करना है तो किसी भी दो अनुपात को शॉर्ट नहीं कर सकते हैं। जब भी डाटा को शॉर्ट करना है तो पूरे को शॉर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों किसी भी नंबर से शॉर्ट हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा?
ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस ए अनुपात बी अनुपात सी हमारा अनुपात क्या बन जाएगा, 6 अनुपात 15 अनुपात 20 हो जाएगा। ठीक है, आइए इसको दूसरे तरह से देखते हैं। ठीक है, दूसरे तरह, ठीक है, देखो जैसे ए अनुपात बी अनुपात सी है, तो यहाँ पे ए बी का रेशियो दिया हुआ है 2 अनुपात 5 और बी सी का रेशियो दिया हुआ है 3 अनुपात 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें से क्या करना है, हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। अब देखिए यहाँ जो कि खाली है ना, इस पे यहाँ पे कुछ डाटा हम भर सकते हैं कि क्या फिल करना है यहाँ पे। जैसे यहाँ 5 है तो 5 ही इसके बगल से देखना है कि बगल में कौन सा डाटा है। इसके बगल में क्या है तो 5 है, तो यहाँ पे क्या फिल कर देंगे 5, और इसके बगल में क्या है 3, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 3, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 हो गए 20, 5 तिया 15 और 2 3 जा 6 हो गया। तो ये हमारा डाटा हो गया 6 अनुपात 12, 6 अनुपात 15 अनुपात 20। देखिए दोनों डाटा सेम है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से कोई भी 2 रेशियो दिया हुआ रहे, 3 रहे, 4 रहे, ऐसा क्वेश्चन में देखेंगे कि कई सारे होंगे, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरह से अनुपात ज्ञात किया जाता है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं। यदि हमें कोई डेटा जैसे देखते हैं, जैसे मान लेते हैं ए अनुपात बी हमें 1 अनुपात 2 दिया हुआ रहे। ठीक है, बी अनुपात सी हमें 2 अनुपात 3 है, और सी अनुपात डी हमारा 4 अनुपात 5 है हो। तो हमसे पूछे कि बताइए ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी क्या होगा। ठीक है, डी क्या होगा, तो इसे कैसे बनाएंगे, तो ठीक ए बी सी डी निकालना है हमें। तो पहले क्या करेंगे, अनुपात में इसे लिख लेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ठीक है, लिख लेंगे। ए बी अनुपात कितना दिया हुआ है, 1 अनुपात 2 दिया हुआ है, बी सी कितना दिया हुआ है 2 अनुपात 3 दिया हुआ, और सी डी कितना दिया हुआ है 4 अनुपात 5 दिया है। ठीक है, इस तरह से लिख लेंगे, और उसके बाद जहां जहां हमारा कॉलम खाली है वहां क्या करेंगे, बगल से देख के भर देंगे, जैसे कि अभी बताए थे। ठीक है, तो यहाँ पे सी के जगह पे क्या आ जाएगा 2, यहाँ पे बगल से क्या आ जाएगा 2 है तो यहाँ पे 2, और यहाँ पे 4 है, यहाँ पे डी के जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे 3 है तो इसके बगल में क्या आ जाएगा, यहाँ से देख के भर देंगे 3 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 2 है तो इसके बगल से देख के भर देंगे, यहाँ भी 2 आ जाएगा। अब फिर यहाँ पे इसके बगल में क्या है 4 है तो यहाँ 4 फिल कर देंगे, इसके बगल में क्या है 4 है तो यहाँ पे 4 फिल कर देंगे, और फिर इन सबको आपस में गुना कर देंगे। तो गुना कीजिए, 4 दूना 8 ये हो जाएगा, और 4 दूना 8 दूना 16, 4 या 12 24 15 30, ये हो गया 30। अब देखिए ये सभी डाटा 2 से डिवाइड हो रहा है, सभी शॉर्ट हो रहा है 2 से, तो सभी को हम क्या करेंगे 2 से शॉर्ट कर देंगे। 2 से ये 4 बार टाइम में होगा, 2 से 8 बार में होगा, 2 से 12 बार में भाग लगेगा, 2 से 15 बार में। क्या अब ये डेटा किसी भी नंबर से सभी डेटा शॉर्ट होगा, नहीं होगा। जब सभी डेटा यहाँ पे शॉर्ट नहीं होगा तो यही हमारा जो निकल के आया, यही हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया। मतलब ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का अनुपात क्या हो जाएगा, 4 अनुपात 8 अनुपात 12 अनुपात 15। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आइए अब देखते हैं इस पे आधारित क्वेश्चन कैसा होता है। चाहे आप कोई भी जनरल कॉम्पिटिटिव का एग्जाम दे रहे हैं, उन सभी में ये डाटा आपसे पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। सबसे पहले इसमें टाइप वाइज करेंगे, जो भी टाइप्स है, और आउट ऑफ जो टाइप्स होगा उसे भी हम बाद में देखेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन से दिया हुआ है कि यदि ए अनुपात बी 3 अनुपात 5 है, बी अनुपात सी 4 अनुपात 7 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। तो इसको करने के लिए सबसे पहले क्या है कि ए अनुपात बी दिया हुआ है कितना, ए अनुपात बी दिया हुआ है 3 अनुपात 5। ठीक है, और बी अनुपात सी कितना दिया हुआ है 4 अनुपात 7, तो यहाँ पे 4 अनुपात 7 लिखेंगे, और इसे फिर से क्या करेंगे, जल्दी से हम इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसे जब आसानी हो जाता है, लिखने से आसान होता है ये। तो 5 गुना 7 करेंगे कितना हो जाएगा 35, और 4 गुना 5 करेंगे कितना हो जाएगा 20, और 4 गुना 3 करेंगे कितना हो जाएगा ये 12। क्या ये डाटा किसी से भी शॉर्ट होगा, देखते हैं 4 से 3 से नहीं, किसी से भी ये शॉर्ट नहीं होगा। जब ये हमारा डाटा शॉर्ट नहीं होगा तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, 12 20 और 35। 12 20 35 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में। ठीक है,
एक तरीका हो गया। इसका एक दूसरा तरीका भी हम समझाते हैं, जो कि बाय ऑप्शन तरीका। हम बाय ऑप्शन कैसे बना सकते हैं, ठीक है। कौन सा तरीका? बाय ऑप्शन। दूसरा मेथड बाय ऑप्शंस। ऑप्शन के माध्यम से भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जो कि बहुत आसान है, ठीक है। समझिए थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि यदि a अनुपात b 3:5 है, तो हमसे क्या पूछा, a अनुपात b अनुपात c, तो यहाँ भी तो a अनुपात b क्या होगा, 3:5 ही होगा। बोलो हाँ, तो 3:5। तो जब हम इन दोनों को a b को सॉर्ट करेंगे ना, तो ये भी 3:5 में आना चाहिए। यहाँ पे चेक करेंगे कौन सा डाटा हमारा 3:5 में। जब इसे हम सॉर्ट करेंगे तो 3 से 3 दूना 6 और 3 तिया 9, तो ये कितना आ गया 2:3। तो क्या a और b 2:3 में था? यहाँ पे नहीं, 3:5 में था। तो ये हमारा 3:5 आया? नहीं आया। नहीं आया तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे 3:5 है, हाँ ए भी 3:5 था, यहाँ भी ए और बी का अनुपात 3:5 है। इसका मतलब ये संभव है कि हो सकता है, हमारा हो सकता है, ठीक है। फिर यहाँ देखते हैं 3 से ये 5 किससे 4 से डिवाइड होगा, 4 तिया 12 और 4 पंचे 20, तो 3:5 हो गया। तो ये भी आंसर हमारा संभव हो सकता है, ठीक है। अगला देखते हैं 5 से डिवाइड करेंगे, 5 तिया 15, 5 दूना 10, तो ये क्या आ गया 3:2। क्या 3:2 ए बी था? नहीं। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मतलब दो ऑप्शन अभी भी हमारे पास संभावना है कि दो ऑप्शन में से कोई भी डेटा हो सकता है, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला क्या करेंगे, अभी तो आंसर निकला नहीं। यहाँ से ये हुआ कि हमारा दो ऑप्शन क्या हो गया, हट गया, ठीक है। दो ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। अब बाकी बचा दो ऑप्शन बी और सी। बी और सी में कैसे छांटेंगे, देखिए। अब यहाँ पे बोला कि B और C जो है अनुपात 4:7 है, तो हमारा BC भी तो ऑप्शन में भी तो BC 4:7 में होना चाहिए। तो क्या यहाँ पे B और C 4:7 में है? नहीं। तो ये वाला भी आंसर भी हमारा नहीं होगा। तो ये भी ऑलरेडी कट चुका है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। अब देख लीजिए 4 और 7, अगर हम इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 चौके 20 और 5 सते 35, तो 4:7 बन गया और नीचे 3:5 बन गया। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहता है कि यदि a अनुपात b 2:5 है, b अनुपात c 3:4 है, तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। देखिए यहाँ पे a अनुपात b, फिर से वही काम करेंगे। a अनुपात b हमारा कितना दिया हुआ है, 2:5, तो हम 2:5 खोज लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3 दूना 6, 3 तिया 9, यहाँ पे क्या आ गया 2:3, जबकि 2:5 है ए बी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। बात नहीं करना आप लोग को, और आवाज भी नहीं करना है, क्लास सुनो, आवाज भी नहीं करना है, क्लास रिकॉर्डिंग हो रहा है। आगे देखते हैं। जब 3 से इसे डिवाइड करेंगे तो 3 दूना 6, 3 पचे 15, क्या ये 2:5 है? हाँ है। इसे करो 3 चौके 12, 3 पचे ये 4 तिया 12 और 4 पंचे 20, तो 3:5 हो जाएगा, ठीक है। और अगला देखते हैं 3 दूना 6 और 3 पचे 15, 2:5, क्या ये 2:5 था? कहाँ है ये तो 3:5 हो जाता है। ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। दो ऑप्शन हमारे पास अभी भी बचा, बी और डी। अब देखते हैं कि BC कितना है, 3 4, तो 3 4 के अनुपात में आना चाहिए। ये देखिए 15 और 22 को जब भी कटाएंगे तो क्या ये दोनों शॉर्ट होगा, नहीं होगा। तो ये ऑप्शन भी हमारा नहीं हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे डी ऑप्शन देखते हैं कि 3 से जब इसे डिवाइड 5 से जब डिवाइड करेंगे, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 3:5 4 आ गया। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए इसे दूसरे तरीके से भी बनाते हैं। दूसरे तरीके से a अनुपात b दिया हुआ है, a अनुपात b दिया हुआ है 2:5 और b अनुपात c दिया हुआ है 3:4। अभी जैसे सिखाए थे, तो इसे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरह से कर लेंगे। तो 5 चौके कितना आ जाएगा 20, 5 तिया 15 और 3 दूना 6। क्या ये डाटा सभी से कटेगा, नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 6:5 15:20, 6 15 और 20 ऑप्शन डी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है यदि a अनुपात b 3:4 है, तो b अनुपात c 5 7 है, CD 8 9 है, तो AB CD का अनुपात क्या होगा, ठीक है। देखते हैं a अनुपात b अनुपात c अनुपात d। तो AB कितना है 3:4, BC कितना है 5:7 और CD कितना है 8:9 है, ठीक है।
देखते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फिल कर देंगे अदर नंबर को, जो भी नंबर नहीं है। यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ भी 4 हो जाएगा, बगल से देखते हैं यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ बगल में 8 है, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, और यहाँ पे बगल में 5 है तो 5, इसे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई देखो इतना बड़ा मल्टीप्लीकेशन आ जाए तो आपको क्या करना है, इसे गुना के रूप में लिख देना, मल्टीप्लाई नहीं करना है। ठीक है, ये हो जाएगा 3 × 5 × 8, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 5 × 8, और इसे करेंगे 4 × 7 7 × 8 और 4 × 7 × 9। ठीक है, अब यहाँ से जो भी शॉर्ट होगा इसे हम शॉर्ट कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, अब देखो सभी में क्या दिख रहा है, 4 4, यहाँ पे देखिए 4 4 4 4 × 8, ये कैंसिल हो गया। और क्या 7 सभी में है, नहीं है। 9 9 किसी से कटेगा इसमें, नहीं। तो अब ये शॉर्ट नहीं होगा, जब शॉर्ट नहीं होगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 × 5 = 15, 15 × 30, 30 हो गया ये। और यहाँ पे 5 × 8 = 40, 40 हो जाएगा। 8 × 7 = 56, और यहाँ पे 9 × 7 = 63, ये हो जाएगा। ये ऑप्शन हो जाएगा 30:40:56:63, जो कि हमारा ऑप्शन सी में। तो हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे हम शॉर्ट में भी कर सकते थे। ठीक है, देखिए एक और तरीका जो कि मैंने बताया शॉर्ट में कैसे करना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ए और बी कितना है, 3:4। तो यहाँ पे खोजेंगे 3 4 में, यहाँ पे है क्या, ये 3 4 में है, हाँ ये भी 3 4, ये भी 3 4 में है, और ये 3 9 लीजिए। अब बी सी देखेंगे 5 और 7 में, क्या बी और सी यहाँ पे देखेंगे 5 और 7 में बी सी है, नहीं। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पे 5 और 7 में, तो ये दोनों किससे डिवाइड होगा, 5 और 7 में कभी बनेगा ये 8 से, अगर इसे डिवाइड करें तो 8 से फिर ये डिवाइड नहीं होगा। ये दोनों 5 और 7 में नहीं आ रहा है, तो ये भी आंसर हमारा नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 8 से यदि कटाते हैं तो 8 पंचे 40, 8 7 56, तो ये 5 और 7 में हो गया, तो ये हो सकता है। और डी भी चेक करते हैं, डी कितना है, 8 और 9 में, तो ये दोनों 8 9 में आना चाहिए। तो यहाँ पे 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 से 8 बार में डिवाइड हो जाएगा, 7 से 9 बार में डिवाइड हो जाएगा, तो 8:9 बन गया, जो कि सभी को फॉलो कर रहा है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन है इसमें कहता है कि यदि A/B 3:4 है, BC 5 7 है, CD 8 9 है, तो A और D बताइए। तो हमें क्या पूछा, A और D। तो सबसे पहले लिख लेते हैं डाटा को, A B C और D। A B कितना है 3:4, BC कितना है 5:7, और CD कितना है 8:9 है। ठीक है, तो हमसे AD का पूछा, तो यहाँ पे जो डाटा नहीं है वो चीज़ें हम यहाँ पे फिल कर लेंगे। जो नहीं दिया भरा हुआ है, यहाँ पे 7 8 5 और यहाँ पे 8 हो जाएगा। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा है A और D का मान बताइए क्या होगा, A और D का अनुपात क्या होगा। तो A और D का पूछा, तो A यहाँ पे है और D यहाँ पे है, तो हम सभी डाटा को कैलकुलेट नहीं करेंगे, केवल और केवल A और D को करेंगे। तो A कितना हो जाएगा हमारा 3 × 5 × 8 है, और D हमारा कितना है 4 × 7 × 9 है। ठीक है, इन दोनों को क्रॉस कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे, इन दोनों में जो शॉर्ट होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और शॉर्ट होगा ये, हाँ 3 से 3 3 9, तो ये कितना आ जाएगा 10, इधर 10 हो गया और इधर कितना हो गया 21 हो गया। तो 10:21 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नहीं एक मिस्टेक हो गया इस क्वेश्चन में, देखिए फिर से मैं इसी कराता हूँ। मिस्टेक क्या हुआ है, यहाँ पे सी डी दिया हुआ है, नहीं ठीक है, ये कितना हो जाएगा 10:21, जो कि हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसमें देखिए कह रहे हैं कि यदि 4A = 3B है तो A और B का मान क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे हमसे क्या बोला, 4A = 3B, हम इसे जानते हैं, A बराबर में क्या है 3 है, और B बराबर में क्या है 4 है, तो A/B जो बनेगा ये क्या बन जाएगा 3:4। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 3:4, ऑप्शन बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
यदि 3a बराबर 2b है तो ab का मान बताइए क्या होगा। a के बराबर में क्या है 2 है और a के बराबर में 2 है और b के बराबर में क्या है 3 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2:3, जो कि a का वैल्यू कितना है 2 और b का वैल्यू कितना है 3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 2:c, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए यदि 2a बराबर 3b है, क्या किया हुआ है 2a बराबर 3b/4 है। तो अब देखिए यहाँ पे इस 4 को यहाँ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये कितना हो जाएगा 8a बराबर 3b। a अनुपात b यहाँ से क्या हो जाएगा, a के बराबर में क्या है 3 और b के बराबर में क्या है 8। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा 3:8, जो कि ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 3a बराबर 2b बराबर 4c है, तो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा। ठीक है, यहाँ देखना है हमें क्या पूछा a अनुपात b अनुपात c का मान पूछा। तो यहाँ पे सिंपली क्या करना है, आपको एक नियम बता रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक है इसका, झप्पो नियम। ठीक है, अपनी भाषा में इसको बोलते हैं झप्पो नियम, मतलब ढक करके बना सकते हैं। तो जैसे हमें a का वैल्यू निकालना है तो a के वैल्यू को क्या करेंगे ढक देंगे और बाकी दोनों को क्या करेंगे गुना करेंगे। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 गुना 4 कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ पे a के जगह पे क्या लिख देंगे 8। और b का डाटा निकालना है तो b वाले को ढक देंगे और बाकी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 गुना 3 कितना हो जाएगा 12। तो ये हो गया 12। और c का डाटा निकालना है तो c को ढक देंगे और बाकी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 गुना 2 कितना हो जाएगा 6। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे शॉर्ट होगा तो इसे हम शॉर्ट कर लेंगे। 2 से शॉर्ट होगा 4 बार में और 2 से होगा 6 बार में, 2 से होगा 3 बार में। तो हमारा डाटा क्या बन के आ गया 4:6:3, जो कि ऑप्शन सी में है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसमें देखिए इसमें क्या कह रहा है 2a बराबर 3b बराबर 4c है, तो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा। ये बराबर में है तो अभी भी फिर से हमें abc का मान पूछा। abc के लिए क्या करेंगे, इसे हम फिर से झप्पो नियम का यूज करेंगे और इसे ढकेंगे। ठीक है, a का डाटा निकालना है, a को ढक देंगे, बाकी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 12। और b का निकालना है तो b को ढकेंगे, 4 गुना 2 करेंगे कितना हो जाएगा 8। और c का निकालना है, c को ढक करके इन दोनों को गुणा करेंगे। 2 गुना 5 करेंगे 3 करेंगे कितना हो जाएगा 6। अब इसे शॉर्ट कर लेंगे, 2 से शॉर्ट होगा 6 बार में, 2 से 4 बार में और 2 से 3 बार में। तो हमारा डाटा बन के क्या आ गया 6:4:3, जो कि ऑप्शन सी में है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये डाटा दिया हुआ है, हमसे ABC का मान पूछा है। अब समझिए यहाँ पे क्या है, यदि इस तरह का कोई भी डाटा हो और यदि ऊपर का वैल्यू अगर बराबर हो, ऊपर का वैल्यू यदि इक्वल रहे तो ABC का वही मान हो जाएगा जो हमारा नीचे दिया हुआ है। मतलब कि इस डाटा का क्या मान हो जाएगा, इसका ABC का मान क्या हो जाएगा 3:4:5, जो कि ऑप्शन बी में है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे समझिए यदि ऊपर का वैल्यू समान रहेगा तो नीचे का वैल्यू सेम ही रहेगा। ठीक है, जो डाटा नीचे रहेगा वही डाटा अनुपात बन जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा 3:4:5 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद अगला वीडियो आपको अगली क्लास कल मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।